हेलो दोस्तों, आज है 21 सितंबर 2021 और 21 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के का टेस्ट आप उसे भी देकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में पैरालंपिक भवन बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फरीदाबाद जिले में वर्तमान में पैरालंपिक भवन बनाया जा रहा है। अब इसके बारे में पढ़ लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि फरीदाबाद जिले के 6 एकड़ में पैरालंपिक भवन बनाया जा रहा है वर्तमान में और इसे हरियाणा सरकार पैरालंपिक स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में विकसित करेगी और इसमें हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब दोस्तों जिक्र पैरालंपिक का हुआ है तो टोक्यो पैरालंपिक के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा राज्य से कुल 19 खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया था, जिनमें से कुल 6 पदक जीते हैं। अब दोस्तों बात करते खिलाड़ियों की तो सबसे पहले सिहराज अंदाना के बारे में पढ़ लेते हैं। फरीदाबाद जिले के तिमांग गांव के सिहराज अंदाना ने टोक्यो पैरालंपिक के 10 मीटर और 50 मीटर में दो पदक जीते। दोस्तों 10 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और 50 मीटर में इन्होंने रजत पदक जीता है। और मनीष नरवाल ने 50 मीटर शूटिंग पिस्टल में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। सुमित अंतिल ने ये सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है, बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं। हरविंद सिंह ने आर्चरी या फिर तीरंदाजी इवेंट में कांस्य पदक जीता और ये कैथल से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों जो भी हरियाणा करंट अफेयर है, हरियाणा महिला पुलिस पेपर में आई थी वह हमारी करवाई हुई आई थी। हमारी करंट अफेयर से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। अगर आपका पुलिस का पेपर या एसआई का पेपर है तो उस करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाना, वो आपका सिलेक्शन करवा सकती है। करंट अफेयर का लिंक नीचे मिल जाएगा। जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2021 की करंट अफेयर आई थी हरियाणा महिला पुलिस पेपर में, तो आप नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हरियाणा राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ पुराना हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको करवा रहा हूं दोबारा से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हरियाणा महिला पुलिस पेपर में पूछे गए थे। तो इस अभियान में हरियाणा ने 4था स्थान प्राप्त किया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य ने 2020 में 46.7 अंकों के साथ एनीमिया मुक्त भारत अभियान में पहला स्थान प्राप्त किया था, जबकि 2021 में हरियाणा ने 4था स्थान प्राप्त किया है। अब दोस्तों जिक्र स्थानों का हुआ है तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा राज्य सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और हरियाणा राज्य किसानों को उनके खाते में सीधा फसल का भुगतान करने वाला भी पहला राज्य बना है। और जान लेते हैं विज्ञापन के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। और हरियाणा ई विधानसभा को लागू करने वाला देश का 16वां राज्य बना, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा देश के कितने वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 4 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने देश के 4 विख्यात वैज्ञानिकों को, जैसे प्रोफेसर NK मेहरा, प्रोफेसर A अजय घोष, प्रोफेसर श्याम सुंदर और प्रोफेसर रोहनी का चयन गोयल पुरस्कार के लिए किया है। इस पुरस्कार में एक मेडल दिया जाता है, एक प्रशंसित पत्र दिया जाता है और 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इस पुरस्कार की स्थापना 1992 में हुई थी और NRI स्वर्गीय RMS गोयल द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य के दीनबंधु सर छोटूराम के जीवन पर आधारित सर छोटूराम राइटिंग्स एंड स्पीचेज नामक पुस्तक के 5वें संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो MK वेंकैया नायडू ने। अब जान लेते इसके बारे में। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ दीनबंधु सर छोटूराम के जीवन, कार्यों व सिद्धांतों पर आधारित सर छोटूराम राइटिंग्स एंड स्पीचेज के 5वें खंड का विमोचन किया है। और हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी द्वारा इन 5 खंडों को प्रकाशित किया गया है। इनमें सर छोटूराम के राजनीतिक कृतव्य व व्यक्तिगत को शामिल किया गया, दर्शाया गया है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने साथ ही गुरुग्राम जिले में पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया इसी सम्मान समारोह के दौरान।
अब दोस्तों जिक्र सर छोटू राम का हुआ है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सर छोटू राम का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला में। 1914 में राय बहादुर की उपाधि मिली थी इन्हें और 1916 में रोहतक से जाट गजट समाचार पत्र निकाला था। क्वेश्चन नंबर 5 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मंत्री को शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है? तो किस मंत्री को मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो संदीप सिंह को। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह को शाइनिंग सिख यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड के लिए खेल मंत्री संदीप सिंह को देश के 10 चर्चित चेहरों में शामिल किया गया है। और जान लेते इसके बारे में। गुरु तेग बहादुर के 400वां प्रकाश पर्व को लेकर शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है और दिल्ली में यह दिया गया है। इस सम्मान समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने संदीप सिंह को इस अवार्ड से सम्मानित किया है। अब दोस्तों संदीप सिंह के बारे में जान लेते हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है पेहवा कुरुक्षेत्र से और इन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी और ये हरियाणा राज्य में खेल एवं युवा मामले मंत्री है। मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग भी इन्हीं के पास है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के जीवन पर एक सुरमा फिल्म पहले बनाई जा चुकी है, अब एक और बनाई जाएंगी जिसका नाम है सिंह सुरमा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य के कितने शहरों को देश के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है? तो हरियाणा से 7 शहरों को शामिल किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। दुनिया के सबसे प्रदूषित 50 शहरों में हरियाणा के 7 शहरों को शामिल किया गया है। स्वीस संगठन IQ एयर द्वारा तैयार की गई वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में गुरुग्राम को 7वां, फरीदाबाद को 11वां स्थान मिला है। इसके बाद जींद, हिसार, फतेहाबाद, यमुनानगर और रोहतक का स्थान मिला है। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी महीने, किसी भी साल या 2 या 3 साल के हरियाणा करंट अफेयर चाहिए तो नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इस बात की गारंटी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में पैरालंपिक भवन बनाया जा रहा है? तो फरीदाबाद जिले में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हरियाणा राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 2021 में 4था स्थान प्राप्त किया और 2020 में किया था पहला स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा देश के कितने वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार दिया जाएगा? तो 4 को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य के सर छोटू राम के जीवन पर आधारित सर छोटू राम राइटिंग्स एंड स्पीचेज नामक पुस्तक के 5वें संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो एम.के. वेंकैया नायडू ने गुरुग्राम में किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस मंत्री को शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है? तो संदीप सिंह को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य के कितने शहरों को देश के सबसे 50 प्रदूषित शहरों में शामिल किया? तो हरियाणा से दोस्तों 7 को शामिल किया, यहाँ पर 7 आएगा, आपको याद रखना है। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की थी? तो झज्जर जिले से। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? 9 जुलाई 1970 को। और दोस्तों जो हम साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर रहे हैं, यहीं से कई क्वेश्चन हरियाणा महिला पुलिस पेपर में आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हिसार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बोरसदान कुरुक्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा में मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र दोस्तों जाबुआ रेवाड़ी में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनोला गुरुग्राम में बनाई गई है। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ पर हुआ था? 1240 में कैथल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है? तो सर छोटू राम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो गोरखपुर या फतेहाबाद में। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनता है और आपका साथ ही साथ रिवीजन हो जाता है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमने 2020 की कंप्लीट कर दी, अब 2021 की पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में आयोजित 22वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? दोस्तों जी साथियान ने जीता है। ये हरियाणा में आयोजित हुई थी इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये साथियान हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में गीता मंदिर बनाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है,
हाल ही में किस विभाग से रिटायर्ड हुए डायरेक्टर डॉक्टर सत्यपाल राणा की पुस्तक माई लाइफ का विमोचन हुआ है? तो पशुपालन विभाग से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की चौथी अक्षेत्रीय फॉरेस्टिंग साइंस लैब स्थापित की गई? तो हिसार में स्थापित की गई चौथी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने कब तक जन्म प्रमाण पत्र में नाम अपडेट करवाने की छूट दी है? तो 31 दिसंबर 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने पहले चरण में हरियाणा के कितने लाख एकड़ पर जैविक खेती करने का लक्ष्य रखा है? तो 7 लाख पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले के वीएम बेचैन का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? भिवानी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस मंत्री को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया? तो दुष्यंत चौटाला को, और दूसरी बार इसके अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था? तो 106 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने बेहतर वेस्ट ट्रेंजा मेमोरियल मुक्केबाज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन नाजिम काइजेबी को हराकर क्वार्टर फाइनल में शामिल किया था? ज्योति गुलिया ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा सरकार केजी टू पीजी शिक्षा प्रणाली के लिए कितने विश्वविद्यालयों में स्थापना करेगी, लागू करेगी? तो 2 में, केयूक्यू और एमडीयू में सबसे पहले ये लागू की जाएगी। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और स्थापित किया गया दोस्तों ऑप्शन बी, रोहतक जिले में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? आपको कमेंट करना है इसका आंसर, और साथ ही साथ पुलिस से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश करना है। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।